हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6। तो इसके जो है हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर लिए थे, जिसमें जो हमने दो प्रॉपर्टी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। देन उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो क्या होगा। तो ये सब हमने उसमें देखा था। अब अगर मिस्टेक हो तो कैसे उन्हें करना है या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ मिस्टेक हो सकती हैं। वी हैव एक्सपेंडेड, हमने एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाइड किया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे बिलो टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में। चेक ईच ऑफ द एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफिकेशन एंड सी इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक, तो इनको चेक करना है और देखना है कि क्या किसी में कोई मिस्टेक है। सो चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी थी इनकी, तो मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा 3p इंटू 5p, तो दोनों माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा प्लस 15p। ओके, देन 3 एंड इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6q pq, तो आंसर आना चाहिए था ये, और यहाँ पर है ये, तो ये गलती है। नाउ 2x माइनस 1, ठीक है, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन था, गुड। सो 2 प्लस 3 5x, एंड ये देखो माइनस है प्लस है तो प्लस 3। नाउ y इंटू वाई प्लस 2, ठीक है, y है उसके बाद प्लस 2 है, 2 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ देखने की है, अगर यहाँ ब्रैकेट होता तो डेट मीन्स ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये दिया है कि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका ये होगा y प्लस 2y प्लस 4, यानी कि सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। सो आंसर आएगा ये। नेक्स्ट है 5m प्लस 6n का स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि 25m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 36n स्क्वायर, और उसके बाद में आपका क्या आएगा यहाँ पर 2ab यानी कि 2 इंटू 5m इंटू 6n, तो इनकी मल्टीप्लाई 30 इंटू 60, सो प्लस 60mn, ये आपका आंसर रहेगा। अब क्या ये सही है? अब इसमें देखो क्या होना था, a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर जो कि 4 है माइनस 2ab, तो 2a क्या है इसका q और b क्या है 2, ठीक है, सो 4q, तो ये सही है। नाउ 3a इंटू 2b प्लस 3c, तो क्या ये सही है? अब देखो यहाँ क्या किया, बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप चाहे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर सकते या पहले इन दोनों की कर सकते किसी भी तरह से। 6ab देन 9ac, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर आएगा 54a स्क्वायर, ये जो 2 लिखा है ये स्क्वायर होगा nbc, तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट 1/2 10s माइनस 6 प्लस 3, तो प्लस 3 अलग से रहेगा। अब क्या किया, 2 को यहाँ से डिवाइड किया 5 और इसको डिवाइड किया 3, सो 5s माइनस 3 प्लस 3, ये आपस में कट हो जाएंगे तो आंसर आएगा 5s, तो ये ठीक है। अब इसको देखो, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सिर्फ w है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर आंसर सेम एज इट इज़ ये ही आएगा, कोई चेंज नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 5a क्यूब। अब ये देखो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग ही रहेंगी, 6a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से, देन x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, तो x स्क्वायर 7x एंड 10, ये सही है। a प्लस 2 b प्लस 4, तो हमें क्या करना है a प्लस 2 की मल्टीप्लाई b से एंड a प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से, बीच में साइन कौन सा आएगा, यहाँ क्या साइन है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा a b प्लस 2b प्लस 4a एंड प्लस 8, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, कोई भी किसी में ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ रहेंगे। नाउ अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b स्क्वायर, a b को कॉमन लिया, अब a b को यहाँ से कॉमन लिया, इनकी एक b कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a तो नहीं बचेगा ना, यहाँ क्या बचना चाहिए, अब हम करके देख लेते हैं। a b हमने कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो सिर्फ b बचा है, यहाँ पर सिर्फ a बचेगा और यहाँ पर a और b दोनों बचेंगे, तो या आप इसको a प्लस b प्लस a b लिखो या b प्लस a प्लस a b, दोनों में आंसर सेम ही है, तो ये भी सही है। नाउ दिस वे और दैट वे, ऑल वे लीड टू द वे, तो मतलब कोई किसी भी तरीके से करो आंसर आपका सेम ही आना है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर, अब नेक्स्ट फिगर क्या होगी वो आपको ड्रॉ करनी है। इन द सीक्वेंस हाउ मैनी सर्कल्स डज इट हैव, और उसमें कितने सर्कल्स होंगे।
हाउ मैनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में जाके कितने सर्कल्स होंगे, इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहले देखो कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है? देयर आर मैनी वेज टू इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न, हेयर आर सम पॉसिबिलिटीज। तो क्या हो सकते हैं? पहला क्या है, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 15 है तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर -1। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, k + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। यानी कि अब देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 - 1 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15। तो इस तरह से ये चल रहा है। अब दूसरा वे क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या है यहाँ पर, 1 × 2 + 1, 2 × 1, ठीक है। 1 में प्लस किया 2 × उसके बाद में 2 का स्क्वायर करके 2 × 2 कर दिया, 3 का स्क्वायर करके 2 × 3 हो रहा है। यानी कि 2 की एक पावर बढ़ रही है, जो नंबर्स है 1 2 3 इनकी स्क्वायर होता जा रहा है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, k² × प्लस 2 × k। थर्ड मेथड क्या है, 1 × 2, 1 × 2 + 1, 2 × 3, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 और 3 की, 3 और 4 की, 4 और 5 की। तो यहाँ पर क्या होगा, k और k + 1 की, और उसके साथ में 1 की मल्टीप्लाई 2 से थी तो 1 ऐड हुआ, 2 की मल्टीप्लाई है तो 2, देन 3 4 5, इस तरह से नंबर ऐड हो रहे हैं। सो अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड है सेम एक ही क्वेश्चन के लिए। मेथड 4 में क्या है, 1 × 3, 2 × 4, 3 × 5, 4 × 6, इस तरह से भी चल सकता है। तो k × k + 2, ये देखो ये आपका k है और ये 3 जो है 1 से कितना ज़्यादा है 2, तो यानी कि k + 2। सो डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दिस? तो आपने जो मेथड किया क्या वो इनमें से किसी में भी मैच हो रहा है, और इट इज़ डिफरेंट, या फिर अलग है, अलग भी हो सकता है। ईच एक्सप्रेशन डैट वी हैव आइडेंटिफाई अपीयर्स डिफरेंट। तो जितनी भी एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट की सब अलग अलग है, बट आर दे रियली डिफरेंट? क्या वो सही में अलग हैं? सिंस दे डिस्क्राइब द सेम पैटर्न, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, लास्ट में आंसर तो सेम आएगा। दे शुड ऑल बी द सेम, तो वो सब सेम है। लेट अस सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट। तो सबको सिंप्लीफाई करते, पहला पैटर्न था हमारा ये, तो इसमें फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -1। तो अब यहाँ से ये कट हो गया, लास्ट में बचा ये। सेकेंड फॉर्मूला था ये k² एंड 2 × k, तो 2k ये बन गया, k × k + 1, तो k² प्लस k एंड उसके बाद में एक और k जो है ऐड हो रहा था, तो k² + 2k यहाँ पर किया तो भी वही है। व्हेन कैरिड आउट दिस करेक्टली, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ऑल मेथड लीड टू द सेम आंसर, सब में सेम आंसर आ रहा है k² + 2k। सो द एक्सप्रेशन k² + 2k गिव्स द नंबर ऑफ सर्कल, तो वो हमें नंबर दे रहे हैं सर्कल की, और एट स्टेप k एट ऑफ दिस पैटर्न, तो वो उसका पैटर्न हो गया। इन मैथमेटिक्स देयर आर ऑफन मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ पैटर्न। तो एक पैटर्न को देखने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं, एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग एंड सोल्विंग सेम प्रॉब्लम, और अलग अलग तरीके हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के। फाइंडिंग सच वेज ऑफन रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इन वेज को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज़ करना है। वाइल 1 और 2 ऑफ द वेज माइट बी योर फेवरेट, कुछ आपके फेवरेट हो सकते हैं, इट कैन बी अम्यूजिंग और एनरिचिंग टू एक्सप्लोर अदर वेज एज वेल। लेकिन दूसरों को भी, दूसरे जो मेथड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना बहुत सही है। नाउ यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल इन स्टेप 15। तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि k² 15 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 × k यानी कि 15। तो ये कितना होगा 225 प्लस 30, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 255 आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर आएगा। तो 255 आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द पैटर्न मेड ऑफ द स्क्वायर टाइल इन द पिक्चर बिलो। अब यहाँ पर आपको पैटर्न बताना है। सबसे पहले नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ हो गई 16। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर। तो कितनी टाइल्स हैं वो हमने बता दी। हाउ मैनी आर देयर इन द फोर्थ स्टेप 4, स्टेप 4 में कितनी होगी। अब देखो कितना डिफरेंस है, इसमें 4 का है, फिर इसमें 4 ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा 4 ऐड होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में कितने हो जाएंगे 20। अब इस तरह से चलेंगे तो स्टेप 10 में कितने होंगे, अब उसके लिए तो काउंट करना पड़ेगा हमें। तो 4 की पावर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है यहाँ पर 4n + 4, हमेशा ऐड हो रहा है उसमें, जैसे 4 में n की पावर हमने 1 डाली, सो 4 1 = 4 + 4, तो क्या बना 8, ठीक है।
फर्स्ट फाइंड आउट किया तो फर्स्ट डाला, सेकंड फाइंड आउट करेंगे तो 2 लिखेंगे, थर्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे 3, तो हमें फाइंड आउट करना है 10, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 10 प्लस 4, सो 10th स्टेप क्या हो जाएगा 44। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा इसके लिए क्या होगा 4n प्लस 4, क्योंकि 4 उसमें ऐड हो रहा है, 4 के टेबल ही आप बोल सकते हो उसे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशन, डायमेंशन जो है सबकी सेम है 1 2 3 4, ये इन चारों की। अब ये टेंगडेंग्स मेथड है, द टोटल रीजन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइड m प्लस n, तो टोटल m प्लस n है विद एन एरिया ऑफ m प्लस n का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर का देखेंगे तो। सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, अगर ये जो 4 रेक्टेंगल है इनका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, जो अंदर का है उसका मिल जाएगा, तो m प्लस n का स्क्वायर माइनस 4mn। यूसुफ का मेथड क्या था कि द शेडेड रीजन ऑफ द स्क्वायर विद साइड लेंथ दिस, अब ये जो साइड लेंथ है ये क्या है n माइनस m है, यानी कि जो भी लेंथ थी उसमें से m माइनस कर दिया हमने, सो इसका एरिया हो गया n माइनस m का होल स्क्वायर। सो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करते हैं तो क्या ये आपका सेम आएगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट है हमारा m प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है, उसमें माइनस करना ये, तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। अब इसमें हमें माइनस क्या करना है 4mn, तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा 2mn। अब हमें ये फाइंड आउट करना है n माइनस m का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn, तो ये दोनों चीज़ें क्या है सेम है, यानी कि वो दोनों सेम बोल रहे हैं। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विद द स्लैंटिंग लाइन, जो स्लैंटिंग लाइन यहाँ दिखाई गई है उनका रीजन एरिया फाइंड आउट करना है जिनके डायमेंशन सेम है। सो अनुष्का जो है उसका मेथड है ये एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, इसमें से अगर हम ये अंदर वाले का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एरिया, तो ABCD का एरिया x स्क्वायर, इसका है XY, तो इनका क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा x स्क्वायर माइनस XY। वैष्णवी का मेथड है QS y प्लस x प्लस वाई, ठीक है, y प्लस x प्लस वाई, ठीक है, तो ये 2y हो गया। नाउ एरिया ऑफ PQRS, उसने पूरा एरिया निकाला x इंटू एक्स प्लस 2y। रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि इस एरिया में से जो 3 रेक्टेंगल्स है ये और ये, इनको माइनस करना, यानी कि 3 इंटू XY। सो अब जब इसका करेंगे तो भी वही आ जाएगा, इसको करके देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, तो अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो सिर्फ xy बचेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। सो ये और ये दोनों सेम हो गए, सेम। आदित्य का मेथड क्या है, द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है 2 टाइम्स है JKM का, ठीक है, JKLM इनका 2 टाइम्स है, तो JK का x माइनस वाई बाई 2 और KM है आपका x, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर वही आ रहा है x स्क्वायर माइनस XY। बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन राइट दैट ऑल 3 एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट, तो सारी की सारी एक्सप्रेशन इक्वल हैं जो अभी हमने देख लिया है। अब x की जगह पर 8 पुट करना है, तो यानी कि ये हो गया आपका 64, एंड y की जगह पर आपको पुट करना है 3, तो 64 माइनस 24 इज़ 40, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 40। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैशड, ये जो डैश्ड वाला रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यूज़ मोर देन वन मेथड टू अराइव द आंसर एंड सब्सटीट्यूट P R और S को जो है आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपका S है, सॉरी P S R और ये भी R है, तो इनको आपको बाद में पुट करना है जब आपको आंसर मिल जाएगा, तो अलग अलग आपको इसके कम से कम भी 2 तो आप बताएंगे ही, मेथड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। सो अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये पूरा एरिया अगर हम इसका लें तो क्या होगा SNP, ठीक है, अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं सो एरिया आपका होगा यहाँ पर S इंटू P, लेकिन ये पार्ट जो है यहाँ से निकल गया, यहाँ से R और यहाँ से भी R वाला पार्ट निकल गया, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो इसका हम अलग निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये रेक्टेंगल अगर लेते हैं तो इसका होगा P इंटू R और इसका होगा S इंटू R, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका 2 बार आएगा, ठीक है, ये पार्ट जो है आपका ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ भी आएगा और नीचे वाले के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसको हमें करना पड़ेगा माइनस, यानी कि PR P इंटू R प्लस S इंटू R एंड माइनस R इंटू R,
तो ये हम जब एरिया निकालेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारे पास कौन सा बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि हमें पूरा एरिया पता है ये है, उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है। सो एक तो हमारा हो जाएगा ये एस पी माइनस पी आर माइनस एस आर एन प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस हुआ था लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अगर आप नॉर्मली चलेंगे तो हमें ये लिखना है इस तरह से माइनस पी आर प्लस एस आर माइनस आर स्क्वायर, और जैसे ये माइनस हम खोलेंगे तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा बहुत ईजी है, जो दूसरा मेथड है एम ई। अब देखो यहाँ क्या करना है, मुझे पता है ये साइड है एस और ये इतनी सी साइड है आर, और मुझे एरिया निकालना सिर्फ इसका, तो एक साइड हो गई मेरी एस माइनस आर, सेम ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी पी माइनस आर। मुझे एस माइनस आर और पी माइनस आर की सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। ओके, इन दोनों तरीके से हम अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये थोड़ा इजी है तो इसलिए इससे करते हैं 9 माइनस 3.5 इंटू 6 माइनस 3.5। अब इनको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से आपकी लेंथ आएगी ये वाली 5.5 और ये आएगी 2.5, और आंसर कितना होगा 13.75। अगर इसमें भी करना है तो इसमें भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखो अब एस क्या है, एस 9 है, तो एस पी यानी कि 9 इंटू 6। ओके, उसके बाद माइनस पी आर, पी कितना है 6 इंटू 3.5 माइनस एस आर, एस कितना है 9 इंटू 3.5, फिर प्लस का साइन आएगा आर इंटू आर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा आपका 54, देन 31.5, उसके बाद में 9 इंटू 3.5 तो ये होगा आपका 21, सॉरी ये वाला आपका 31.5 है और ये होगा 21, एंड देन इसको जब हम ये आपका प्लस होगा जो कि होगा 12.25, तो जब इन सब को आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा 13.75। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर वो कर लेते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टिव आइडेंटिटी। अब जो भी दिया होगा, जैसे 1a दी है आपको यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है इस पर, सो 46 यानी कि 40 प्लस 6 हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 2ab यानी कि 2 इंटू 40 प्लस 6, सबको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये। यहाँ पर आपको यूज़ करनी है 1c यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 4। अब यहाँ देखो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, a और b प्लस और माइनस में, सो 400 माइनस 3 एंड 400 प्लस 3 यहाँ पर यूज़ होगा। जो आप दोनों नंबर लेंगे ना वो सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। सो इनमें हम इसको यूज़ करेंगे। सो 400 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आंसर आएगा ये 91। इसके लिए 1b यूज़ करना है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इसको हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस 9, क्योंकि हमें माइनस वाली ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ हम 90 प्लस 1 भी कर सकते थे, लेकिन हमें यूज़ कौन सी करनी है फर्स्ट b, इसलिए हमने ये वाली यूज़ की है। सो यहाँ पर आंसर आएगा ये 43 प्लस 45, तो इसके लिए a प्लस बी एंड a माइनस बी सेम यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम 44 माइनस 1 एंड 44 प्लस 1। ठीक है, ईजी 40 वाले से होता है, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है, दोनों जगह सेम चीज़ ऐड होगी और सेम ही सब्ट्रैक्ट होगी, नंबर सेम रहेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। नाउ यूज़ आइदर ऑफ अ सुटेबल आइडेंटिटी, कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। p माइनस 1 एंड p प्लस 11, सो p की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, देन 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, p स्क्वायर 11p। अब माइनस के साथ है तो सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस p माइनस 11। अब ये एक p था 11p और ये भी p है, तो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, p स्क्वायर नहीं है p है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, दोनों प्लस होंगे तो ऐड होंगे, दोनों माइनस है तो भी ऐड होंगे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 11p माइनस p इज इक्वल टू 10p। नेक्स्ट 3a माइनस 9b 3a प्लस 9b, दोनों सेम है, a b b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, सो 9a स्क्वायर माइनस 18b स्क्वायर। नेक्स्ट है 2y प्लस 5 3y प्लस 4, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे ईजी है, माइनस के साइन को बिल्कुल अलग कर दो, बाहर निकाल दिया है, ब्रैकेट लगाया, 2y की मल्टीप्लाई इनसे, देन 5 की मल्टीप्लाई इनसे, 2y इंटू 3y 6y स्क्वायर, 2y इंटू 4 8y, 5 इंटू 3y 15y एंड 5 इंटू 4 20। अब इन दोनों ये दोनों सेम ऐड होंगे 23y प्लस 20। अब ये जो माइनस का साइन है ये अंदर आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट हट जाएगा, तो माइनस का साइन सबके साइन को चेंज कर देगा, तो सब माइनस हो जाएंगे।
6ax प्लस 5y का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x प्लस 5y, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। नाउ 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि आपका a होगा ये और b है ये, तो 2x का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 1/2, तो यहाँ से 2 कट हो गया, यहाँ पर लास्ट में बचा 2x 1/4 एंड 4x स्क्वायर। नाउ इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 21 PR, अब इसकी मल्टीप्लाई p प्लस 2 से, सो 21 p स्क्वायर r प्लस 42 PR। फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा। सो देखो अब इनमें से कौन सा होगा स्क्वायर नंबर से, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर और उससे 2 ज़्यादा, तो नंबर ले लिया हमने s, उसका स्क्वायर नंबर यानी कि उसका स्क्वायर s स्क्वायर, उससे 2 ज़्यादा तो s स्क्वायर प्लस 2। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुकेटिव नंबर, 2 कंजुकेटिव नंबर यानी कि एक n है तो दूसरा n प्लस 1 है, उनका सम एंड देन उनका स्क्वायर, ठीक है। सो क्या होगा, हमने लिए m और m प्लस 1, तो m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर यानी कि पहले स्क्वायर करना है फिर उनका सम करना है, अदरवाइज तो ये भी हो सकता था, तो ये गलत है ना, इसीलिए। नाउ कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर इन कैलेंडर एज शोन इन द फिगर, तो कोई भी आपको 2 ले लेने हैं। नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइंग अलोंग ईच डायगनल, जो ईच डायगनल के साथ है उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, जैसे 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 11 55। डू दिस फॉर अनदर 2/2 स्क्वायर, तो ऐसा ही अलग के साथ करना, जैसे अब यहाँ पे ये क्या था, a है, ये इसको हमने a माना, तो ये क्या है a प्लस 1 है, इससे एक ज़्यादा है, नीचे वाला क्या है इससे a प्लस 7 है, उसके बाद a प्लस 8 है, तो हमने लिया ये इससे एक ज़्यादा, यहाँ 7 और यहाँ पर 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर ये, देन 17 और 23 की मल्टीप्लाई 391, डिफरेंस है 7। नेक्स्ट हम ले सकते हैं ये वाला 7 8 14 एंड 15, तो 7 और 15 की मल्टीप्लाई 105, 14 एंड 8 की 1112, आंसर आया 7। सो वी ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑफ द डायगोनल प्रोडक्ट बाय एनी 2/2 स्क्वायर नंबर फ्रॉम द कैलेंडर इज ऑलवेज 7, तो यहाँ भी डिफरेंस 7 आया है और यहाँ भी क्या आया है 7। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कि इनकी जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 2 आएगा, सो ये क्या है फॉल्स है। इनको वेरीफाई करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, k की मल्टीप्लाई इससे, देन 1 की मल्टीप्लाई इससे, और ये तो अलग ही है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, k स्क्वायर प्लस 2k k प्लस 2, अब ये k से ये k माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे -1 होगा, k स्क्वायर प्लस 2k -1। सो अगर यहाँ पर हम 2 वैल्यू रख रहे हैं k की जगह पर, तो आंसर आ रहा है 7, 3 रख रहे हैं तो 14, इन्होंने बोला था कि आंसर हमेशा 2 होगा, तो ये क्या है गलत। सेकंड, ये बोला है कि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा मल्टीपल देंगे 4 का, तो इसको एक्सप्लेनेशन करना है, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर 2q की मल्टीप्लाई पहले इनके साथ प्लस 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 4q स्क्वायर माइनस 6q प्लस 2q माइनस 3, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम है, -4q -3। अब k की जगह 1 पुट किया तो आंसर आया -3, k की जगह 2 पुट किया तो आंसर आया 5। इन्होंने बोला था कि 4 का मल्टीपल यानी कि 4 8 12 ये होना चाहिए, जो कि नहीं है। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर के जो स्क्वायर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं 4 के, एंड द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर आर 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8, और वो 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होते हैं। नाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इवन नंबर यानी कि हम कोई भी 2n ले लिया, इवन नंबर होगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगी। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर, 4n है तो मतलब वो 4 का मल्टीपल है। ओड नंबर के लिए हम लेंगे 2n प्लस 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे, सो 2n 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, अब 4 हमने बाहर लिया, 4n इंटू n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 1 बच गया। नाउ n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 हमेशा इवन होगा, सो इसको हमने नाम दे दिया 2k। अब 2k दिया तो ये क्या बन गया 8k प्लस 1, यानी कि जो स्क्वायर करेंगे तो कभी भी ओड नंबर का तो वो हमेशा क्या होगा मल्टीपल होगा 8 का, उससे एक ज़्यादा। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो कितना है 9, 8 से एक ज़्यादा हो गया। उसके बाद 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 8 3 से कितना होता है 24, तो उससे एक ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 के मल्टीपल से हमेशा एक ज़्यादा है। नाउ अगर इसको सोल्व करते हैं, इज़ 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। सो 6n प्लस 2 का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ 4n प्लस 3,
इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 20n² - 5. सो 20 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, सो 20n² इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर. नेक्स्ट है अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बचता है 3 जब उसको डिवाइड करते हैं 7 से. अनदर नंबर, दूसरा नंबर है, उसमें रिमाइंडर बचेगा 5 जब भी डिवाइड करेंगे 7 से. वट इज़ द रिमाइंडर व्हेन देयर सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7. तो उस नंबर के, वो दोनों नंबर को लेकर अगर ऐड करते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब कितना रिमाइंडर बचेगा. तो पहला नंबर हमने लिया कि वो 7 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, दूसरा 7 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है. दोनों को ऐड किया तो आंसर आ रहा है ये 7 इंटू a प्लस बी इंटू 8. तो अब इसको 7 में तोड़ना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, ठीक है, क्योंकि जब तक ये 7 से कम नहीं होगा तब तक हमें डिवाइड करना है. 7 + 1 तो यहाँ से 7 और इसके साथ हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 5 आ रहा है, तो 5 है तो ये 5 ही रहेगा. प्रोडक्ट इनकी की तो यहाँ पर जब तक 7 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो अंदर जाते रहेंगे उसके साथ ही. 49, 14, लास्ट में जो आपका अकेला बचेगा वो ही उसका रिमाइंडर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 था, 15 को अलग किया 14 + 1, क्योंकि 14 7 के टेबल में आता है, तो जितना 7 के टेबल में आता रहेगा ना वो नंबर हमें वहाँ से निकाल लेना है, उसके बाद जो बचेगा वो रखना है. चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर, स्क्वायर द मिडल वन and subtract the product of other two. Repeat the same with other set of number. What pattern do you notice? How do we write this as an algebraic equation? Expand both sides of the equation to check that it is true identity. तो 3 कंजुगेटिव नंबर लिए n-1 n + 1. स्क्वायरिंग द मिडल वन यानी कि n का हमें स्क्वायर करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और बाकी जो दो हैं इनकी प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है. सो यहाँ से हमारा आंसर आया 1, क्योंकि जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आंसर लास्ट में 1 आ रहा है. दूसरा सेट लिया n + 1 n + 2, बीच वाले को स्क्वायर किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आया. Therefore, for any 3 consecutive numbers, the square of the middle number minus the product of the other two number हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है. तो इसके लिए हमने 2, 3, 4 दो नंबर लिए, चेक किया तो आंसर आया येस. सो थस 1 आया, तो आइडेंटिटी जो है ट्रू है हर एक इंटीजर के लिए. What is the algebraic expression describing the following step? Add any 2 number, multiply it. कोई भी 2 नंबर ऐड करना है, उसको बाद मल्टीप्लाई करना है, इनका जो सम होगा उससे. Prove that this result will be the half of the square of the sum of the 2 numbers. So 2 नंबर लिए a और b, ठीक है, ऐड किया. अब मल्टीप्लाई किससे करना है, इनके हाफ से. जब इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद इनका हाफ करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करना है. Therefore the result is, अब रिजल्ट क्या आया, हाफ आया, जो उनका स्क्वायर, सम का स्क्वायर होगा उसके हाफ के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था. विच इज़ लार्जर, कौन सा लार्जर है, 14 × 26 और 16 × 24. तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर 26 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 14 टाइम, और यहाँ पर 24 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 16 टाइम. तो हमें ये देखना है, यहाँ पर a है ये, b है हमारा ये. सो 14 + 2 एंड 26 - 2, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गए, दोनों हमने बना दिए. a हमारा ये था, b हमारा ये हो गया. 14 × 26 + 2 × 26 - 14 × 2 2 × 2. सो अब यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, 26 - 14 × 2 2 × 10. तो यहाँ पर क्या आ गया, ये तो हमारा ऑलरेडी आंसर था ना, ठीक है. a को देखो इन्होंने क्या किया, 14 × 26 है. अब मैंने क्या किया है कि b को मैंने चेंज कर दिया इसमें. अगर मैं 14 में 2 ऐड करूँ तो मेरा ये बन जाएगा, और 26 में से 2 माइनस करूँ तो मेरा 24 बन जाएगा, ठीक है. b मेरा क्या था 16 × 24, और उसको मैंने लिख दिया इस तरह से ताकि इनके जैसा हो जाए वो. अब इनका जैसा करने के बाद मैंने उसकी की मल्टीप्लाई, किससे, 14 की मल्टीप्लाई 26 - 2 से, प्लस देन 2 की मल्टीप्लाई जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होती है उससे. नाउ 14 × 26 -14 × 2 एंड देन प्लस 2 × 26 -2 × 2. अब जो आपका कॉमन आ रहा है इन सब में से क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाला, -14 + 26 एंड -2. अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2 × 10. ओके, तो अब ये देखो 14 × 26 ये तो ऑलरेडी आ गया जो कि हमारा a था, इसके साथ में ये एक्स्ट्रा है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 16 × 24 बड़ा है. सेम इसमें भी चेक करना है, तो इसको हम चेंज कर देंगे इसमें, ठीक है. 25 + 1
सॉरी यहाँ पर हम जो है हाँ 25 + 1 एंड 75 - 1, सो 25 की मल्टीप्लाई इंटू 75। अब ये वाला तो मेरा बन गया, बाकी जो बचे हैं वो देखना कि प्लस आएगा या माइनस। अगर वो प्लस आता है तो मतलब ये नंबर बड़ा है, अगर माइनस आता है तो छोटा है। अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन दहोली, द प्लान इज शोन इन द फिगर, द 2 स्क्वायर प्लॉट्स, जो ये स्क्वायर प्लॉट्स हैं, ईच ऑफ एरिया g² स्क्वायर फीट विल हैव अ ग्रीन कवर, ऑल द रिमेनिंग एरिया इज द वॉकिंग, जो है पाथ है घूमने के लिए, वाई डेट नीड टू बी टाइल्ड, इस सब में लगानी है टाइल, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया डेट नीड टू बी टाइल, तो इस एरिया के लिए आपको एक्सप्रेशन बतानी है क्या होगी। सो एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का एरिया क्या है g² स्क्वायर फीट, देन ईच साइड ऑफ द प्लॉट, तो हर एक साइड जो है प्लॉट की कितनी होगी, g होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द पार्क, पार्क की लेंथ क्या है, w + g w g w, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे इतना इतना, तो कितनी कितनी है वो, यहाँ से दिया है w g w, तो ये इतना हो गया। ब्रेथ ऑफ द पार्क, अगर हम ये चेक करेंगे तो ये कितनी होगी, इतना इतना पार्ट बचा है, तो ये हमारी w है, ये भी w है, ये बीच वाला पार्ट क्या बच गया, g, तो वही है w g w, तो ये जो है आपका ब्रेथ हो गई। एरिया क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सो आंसर यहाँ से आ रहा है ये। अब कितने एरिया पर हमें टाइल लगानी है, अब ये जो एरिया है इसमें टाइल नहीं लगेगी, बाकी पूरी एरिया में लगी, तो ये g² था, ये g² था, यानी कि 2g², जो टोटल एरिया है उसमें से 2g² माइनस करना है, तो इसके लिए हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। देयरफॉर 8w w + 1 स्क्वायर फीट एरिया में टाइल्स की ज़रूरत है। फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस एंड हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। स्टेप 10 में क्या होगा, राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स इन स्टेप वाई। सो फर्स्ट है ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, तो नेक्स्ट फिगर इसकी ये होगी और इस वाली होगी ये स्टेप 4 जो है। हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 4, तो स्टेप 1 में क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर +1 और 5 स्क्वायर आप बोल सकते हैं। स्टेप 2 में 2 + 1 का होल स्क्वायर +2 11 स्क्वायर्स। स्टेप 3 में 3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 3 ऐड हो रहा है यानी कि 19 स्क्वायर। तो स्टेप 10 में क्या होगा, 10 + 1 का होल स्क्वायर +10 और 131 स्क्वायर्स। राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर इन द बेसिक यूनिट। सो फर्स्ट फिगर में क्या है, 1 + 2 का होल स्क्वायर 9, 2 + 2 का 3 + 2 का होल स्क्वायर। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, y + 2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसमें हो जाएगा। सेकेंड फिगर में स्टेप 1 है 1 + 1 का होल स्क्वायर +1 5, 2 + 1 का होल स्क्वायर +2, 3 + 1 का होल स्क्वायर +3, यानी कि जो स्टेप हो रहा है उतना ही नंबर प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, y अगर स्टेप ले रहे हैं या n हम लेंगे तो n हो जाएगा ny + 1 का होल स्क्वायर और वो आपका आंसर होगा। नाउ द समरी पॉइंट, वी एक्सटेंडेड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने एक्सटेंड किया उसको टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन ईच ऑफ विच हैज़ 2 टर्म, सबकी 2 टर्म है। द जनरल फॉर्म ऑफ द सेम, इसके लिए क्या है, ये a + b × c + d। वी सो सम स्पेशल केसेस ऑफ दिस आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड a + b a - b इज इक्वल टू दिस। We considered different patterns and explored how to understand them using algebra. We saw that often there are multiple ways to solve a problem and arrive at the same correct answer. कि हम अलग अलग जो है तरीके अपना सकते हैं लेकिन हमेशा जो है क्या होता है, सेम आंसर पर हम पहुंचते हैं। Finding different method to approach and solve the same problem is a creative process. सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।